बद्दी में रह के अपने फैमिली फ्रेंड्स और स्पेशल वन को एक स्पेशल मोमेंट देना चाहते हो, एक अच्छा डिनर करवाना चाहते हो लाइव म्यूजिक के साथ साथ, तो ये हो सकता है सिर्फ 799 रुपए में, क्योंकि होटल ज्योति ऑर्गेनाइज कर रहा है एक ग्रैंड न्यू ईयर पार्टी इवेंट, जहां पे आपको मिलेगा लाइव म्यूजिक, डीजे, बॉनफायर के साथ साथ अनलिमिटेड फूड, जिसमें आप इंजॉय करवा पाओगे अपनी फैमिली को एक अच्छा बेहतरीन डिनर, और उसके साथ साथ आपको मिलेगा 20% का बेस्ट डिस्काउंट ड्रिंक्स पे भी। तो अगर आप एक बेहतरीन पल अपनी फैमिली को देना चाहते हो, न्यू ईयर को एंजॉय करना चाहते हो, तो आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। बुकिंग के लिए अभी हमारे नंबर्स पे फोन करें। आज भारतीय जनता पार्टी ने नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव लाया और काम रोको प्रस्ताव किस चीज का लाया कि भ्रष्टाचार पर सरकार चर्चा करे। ये विडंबना ही है कि भ्रष्टाचार की चर्चा के समय भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी आज सदन में उपस्थित ही नहीं थे, और सदन में उपस्थित नहीं थे तो जो भारतीय जनता पार्टी 5 गुटों में बटी है, मैं चाहता था कि जयराम ठाकुर जी सदन में उपस्थित होते, क्योंकि जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात कर रहे थे वो मुद्दा नहीं है, ये एक आरोप लगाने की प्रक्रिया में कौन आगे आना चाहता वो है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय ने बार बार कहा है, कुछ बातों को उन्होंने कहा है, जो बात ये लोग कर रहे हैं, जिस प्रदेशाध्यक्ष के नेतृत्व में आज रैली हो रही है, उस प्रदेशाध्यक्ष के पर जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे और जिस स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में पीपी किट घोटाला हुआ और उसके बाद उनको एक आंतरिक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत डॉक्टर राजीव बिंदल जी को हेल्थ मिनिस्टर के पद से हटा दिया गया। हेल्थ मिनिस्टर के पद से हटाने के बाद फिर राजनीति आंतरिक चली, और आज जिस हेल्थ मिनिस्टर को जयराम ठाकुर जी ने हटाया था, उसी हेल्थ मिनिस्टर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बने। आज उनके नेतृत्व में वो भ्रष्टाचार जन आक्रोश रैली कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक कलह इतनी जगह है जो 5 गुटों में बटी है। जो आप बात कहना चाहते हैं, 3 बजे तक जयराम ठाकुर जी आए नहीं, पहले ही हाथ खड़ा करके बोला कि आज सारा ही कार्रवाई स्थगित कर दो। भाई 11:30 से लेकर आपकी रैली तो 12:30 थी, 1 बजे बंद होना था, 1 बजे तक तो हाउस में बैठे रहते तो गंभीरता उनकी नजर आती है। दूसरी बात, क्योंकि बीजेपी में पहली बार ऐसे देखने को मिला है, और ये बड़ी विडंबना है इतिहास की, कि बीजेपी के विधायक जो है वो कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे हैं। ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, इस जगह को इतने में खरीदा, इस जगह को इतने में खरीदा। तो फिर आप बताइए कि भ्रष्टाचार हुआ कहाँ? इसलिए नहीं वो सिर्फ भ्रष्टाचार के शब्द को लाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार का शब्द हुआ, उन्होंने कहा, सोचा कि नियम 67 के तहत सरकार स्वीकार नहीं करेगी और हम वॉकआउट करके रैली में चले जाएंगे। मैं तो खुद कई दिनों से कह रहा था, पिछले कल की भी मेरी न्यूज देख लेना, कि मैं चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये सरकार चर्चा करे। और जैसे ही हमने स्वीकार किया तो फैक्ट्स कुछ नहीं थे, जंगल कट रहे हैं, माइनिंग हो रही है, ये हो रहा है। ये तो आप गवर्नर एड्रेस को संबोधित कर रहे हैं। फैक्ट्स हम लाएंगे कल, और जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति होंगे, जिनके खिलाफ साक्ष्य होंगे, हमारी सरकार
ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। दूसरी बात, राजनीतिक जीवन में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन ऐसी बीजेपी की दुर्दशा मैंने पहले कभी नहीं देखी, ऐसी गंभीरता मैंने पहले भी नहीं कभी देखी। जुम्मा 28 चुनकर आए हैं, 14 ही बैठे थे, भ्रष्टाचार पर चर्चा हो रही, 14 विधायक कहाँ थे? और मुझे पता है कि जब मैं ऐसी बात करूंगा तो कल 28 के 28 आएंगे, और मुझे पता है कि मेरे रिप्लाई से पहले यो वॉकआउट भी कर जाएंगे। तो वॉकआउट जब रिप्लाई देते ना तो विपक्ष बैठा रहे तो स्वाद आता है, जब वॉकआउट कर देंगे तो थोड़ा सा बोलने में भी तो अच्छा नहीं लगता है। मेरा इनसे अनुरोध है, सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, मैं जानता हूं कि हाईकमांड का इन पर बहुत प्रेशर है, बहुत दबाव है। हर एक 5 गुटों में बिंदल जी के गुट के आज अपनी रैली की, जयराम जी का अलग गुट है, अनुराग ठाकुर जी का अलग गुट है। अनुराग ठाकुर जी के सभी समर्थकों के खिलाफ वो चार्जशीट लेकर आए हुए हैं। अनुराग ठाकुर के जितने भी समर्थक हैं, जिस HRTC की जगह की बात करो, तीनों अनुराग ठाकुर के समर्थक हैं। रविंदर रवि जी के समर्थक हैं, अब इनके रविंदर और सारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। जो सुरेश जी ने बात कही आपके सामने, 9 साल पहले HRTC की जगह जिसको बोल रहे हैं, उसके भी तथ्य ढंग से नहीं प्रस्तुत कर सके। सवाल ये पैदा होता है कि भ्रष्टाचार हुआ कहाँ है? भ्रष्टाचार इनके कार्यकाल में हुआ है। फिर बेचारे हमारे जयराम जी परेशानी में हैं, परेशानी में उठकर हर बार बात करते हैं। मैं उनकी परेशानी समझता हूँ, क्योंकि मैं 35 साल संघर्ष करके निकला हूँ, तो मुझे परेशानी का पता है। मैं ये भी कह सकता हूँ, जब कुर्सी की लड़ाई होती है तो ना बिंदल जी को बुरा मानना चाहिए, ना जयराम जी को बुरा मानना चाहिए। मैं तो कई बार कुर्सी से हटा हूं, तो जब कुर्सी से हटते हैं उस समय की तड़फन ऐसी होती है कि अपनी कुर्सी कैसे बचाई जाए। और मैं हाई कमांड को कैसे बताऊं कि आज सबसे ज्यादा जोर से मैं मिला। अब जब जिसने भ्रष्टाचार का प्रस्ताव रखा, वो सुरेश जी ने आपको अच्छी बात बताई ना। अब वो दूसरा विधायक बोलता है कौन है, मैं बिलासपुर का, मैं नहीं हूँ। ये तो हाल इन बेचारों के। अब मुझे बताइए, आपने भी देखा, अब मुझे ये बताइए, नहीं ठीक है वो नहीं है, मैं त्रिलोक जम्वाल जी की बात कर रहा हूँ, वो नहीं थे, तो सुरेश जी ने थोड़ा स्पष्टीकरण दिया। और इन्होंने तो विधायक का नाम लिया, किसी का नाम थोड़ी लिया था। पर जिनको तकलीफ होती है वो तो उठ के खड़ा ही हो जाता है ना। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में हुआ, पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में हुआ। चर्चा वो ला रहे हैं, स्वीकार हम कर रहे हैं, और भाग वो रहे हैं, बैठे हुए हम हैं। ये भी पहली बात है। और कह रहे हैं कि हम, ये तो हमारी स्वीपिंग स्टेटमेंट है, डॉक्यूमेंट नहीं है, ये कागज में मैंने साइन कर दिए। वो कागज तो कोई भी RTI से ले सकता भाई। तो ये चीज मुझे विपक्ष की दुर्दशा देख के बड़ा दुख भी हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ संभावना जो मुझे, आपको भी 2 महीने में नजर आ जाएगी संभावना। एक जो हमारा कांग्रेस से जो हमारी गंदगी गई ना, उन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी में गंदगी डालना शुरू कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी में जो गंदगी डालनी शुरू की, अब उनसे ये पूछो, वो उनको चला रहे हैं, ये नहीं चलना चाह रहे बेचारे। ये तो जानते हैं कि यार ठीक है, हिमाचल की जनता ने दोबारा से कांग्रेस की सरकार को मैंडेट दिया, 34 से 40 पहुंच गए। लेकिन उनकी, मैं जानता हूं उनकी, क्यों, मैं जानता हूं ना उनको, सबको, सब मेरे कोई जनरल सेक्रेटरी था, मेरे साथ किसी ने काम किया हुआ। किसकी बात कर रहे हैं आप? जो 6 और 3 9 और 1 10 अब वो अलग ग्रुप है, उसने परेशान कर रखा है, उसका असर दिख रहा है। कुर्सियां कितनी लगी हुई थी बेचारे, कुछ कुर्सियों से पहले चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी थी, गंदगी गई ना, उन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी में गंदगी डालना शुरू कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी में जो गंदगी डालनी शुरू की, अब उनसे ये पूछो, वो उनको चला रहे हैं, ये नहीं चलना चाह रहे बेचारे। ये तो जानते हैं कि यार ठीक है, हिमाचल की जनता ने
दोबारा से कांग्रेस की सरकार को मैंडेट दिया, 34 से 40 पहुंच गए। लेकिन उनकी मैं जानता हूं, उनकी क्यों, मैं जानता हूं ना उनको, सबको, सब मेरे कोई जनरल सेक्रेटरी था, मेरे साथ किसी ने काम किया हुआ। किसकी बात कर रहे हैं? अब जो 6 और 3 9 और 1 10 फिर अब वो अलग ग्रुप है, उसने परेशान कर रखा है, उसका असर दिख रहा है। कुर्सियां कितनी लगी हुई थी बेचारे, कुछ कुर्सियों से पहले चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी थी, अब अनुशासनहीनता वहां आ गई है। अब बेचारे उनको संभाले या अपनी कुर्सी संभाले या भ्रष्टाचार के समय वो इधर उधर खिसक रहे हैं। बैठे कोई, क्योंकि उल्टा चोर कोतवाल को नहीं डांट सकता। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, 2 साल में हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए। जिस एक्साइज ड्यूटी से पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4 साल रिन्यू किया, 150 600 करोड़ रुपया कमाया। हमने एक ही बार ऑक्शन में 600 करोड़ रुपया कमाया। हम जनता की संपदा को ना लूटने देंगे ना लुटाने देंगे, ये हमारा दायित्व है। हमने 2 साल में अपने जितने भी सरकारी कर्मचारी है, ये परवाह ना करते हुए कि हमें एनपीए का 9200 करोड़ रुपया नहीं मिलेगा, ये परवाह ना करते हुए कि हमारी लोन की लिमिट को 1500 करोड़ रुपया काट दिया जाएगा, सिर्फ एक बात का हिमाचल की जनता का और हमारे सरकारी कर्मचारियों का ध्यान रखा, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों ने हमारे विकास की गाथा लिखी है। किसी स्कूल बनाने में उनकी कलम से कागज निकला है, किसी सड़क बनाने में उनकी कलम से कागज निकला है। उनको हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी, हमने 6000 बच्चों को हिमाचल प्रदेश की संपदा में आज तक कोई काम नहीं मिला था, उनको हिमाचल प्रदेश की संपदा का एक अंश दिया। हमने विधवा बहनों की बच्चों को हिमाचल प्रदेश की संपदा का उनको कोई अंश नहीं मिला था, हमने उनको भी अंश दिया। और आपको मैं बताऊं ये सब कैसे, 1 साल में 2200 करोड़ रुपए का राजस्व हमने एकत्रित किया। जिस राज्य सरकार की लोन की लिमिट को कम कर दिया जाए, जिस राज्य सरकार की एनपीए के 9200 करोड़ को ना दिया जाए, और जिस राज्य सरकार के जब प्रदेश की ऐतिहासिक आपदा आई, केंद्र की टीमें आई, हमने नहीं बनाया एस्टीमेट कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने, केंद्र की टीमों ने आकर यहाँ एस्टीमेट बनाया। मेरे साथ बैठक की, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हमने तो कभी देखा नहीं। केंद्र की टीम आके, उनके अधिकारी आके मुझसे कह रहे थे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, 10,000 करोड़ के करीब नुकसान हुआ। आप निश्चिंत रहिए, अगले जनवरी तक आपको हम पीडीएनए का ये जो 9300 करोड़ रुपया हम दे देंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से भी अनुरोध करता रहा, हमारे साथ चलिए, लेकिन वो हमारे साथ नहीं गए। और आज भी 9200 करोड़ रुपए का हमारा जो पैसा है वो आज उनके पास पड़ा हुआ है। कल इस पर विस्तृत चर्चा होगी और कल मैं इसका रिप्लाई दूंगा। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से भी कहना चाहता हूं, और जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, कल वो जरूर आए, चर्चा को सुने। नियम 67 एक ऐसा नियम है जिसमें बोल दिया काम रोको, खुद तो अपनी रैली रोकने के लिए बैठे नहीं रहे और हमारे को बोला काम रोको, हम पूरे बैठे रहे। हमने किसी ने किसी को ऑब्जेक्ट नहीं किया जब बोल रहे थे। जब हमारे लोग कागज और फैक्ट्स ला के बोल रहे थे तो कैसे तिलमिला रहे थे, जैसे चिड़िया फड़फड़ाती है ना, अभी तो फड़फड़ाना स्टार्ट किया है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार पारदर्शी सरकार है, नैतिक सरकार है। हम आम जनता के लिए आए हैं, हम सत्ता में सत्ता सुख के लेने आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, और हम व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार में 2 साल में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार ना हुआ है, ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सर, आपने हाउस में कहा कि जश्न के कार्यक्रम में प्रदेश की अध्यक्ष को बोलने नहीं दिया गया, वो है गुटबाजी। और गुटबाजी ये है जो कांग्रेस पार्टी से लोग नाराज हो करके कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए विवश हो पाते हैं, वो है गुटबाजी। और ऐसी सूरत में मेरा मुख्यमंत्री जी से बार बार इस बात के लिए आग्रह है, क्योंकि वो हर बार इस बात का जिक्र करते हैं
आप अपनी पार्टी की चिंता करें, अपनी सरकार की चिंता करें। हमारी पार्टी और हमारी पार्टी, हमारा संगठन, हमारा नेतृत्व सक्षम है अपनी पार्टी में अनुशासन बनाने के लिए भी, और भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, एकजुट होकर के काम करेगी। मुर्गा मामले में एफआईआर दर्ज हो गई। कई मीडिया संस्थानों को भी जो शिकायत करता है, उन्होंने कहा कि ये इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इससे बड़ा दुर्भाग्य और हो नहीं सकता। मुझे मालूम नहीं कि मीडिया के ऊपर ये कितनी एफआईआर है। ये अभी तक बहुत सारी एफआईआर हो गई। लोकतंत्र में कुछ चीजों को लेकर के सब्र रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए। मीडिया स्वतंत्र होना चाहिए। मीडिया स्वतंत्र होकर के बोलने वाला होना चाहिए, लिखने वाला होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की जब हमारी सरकार थी, हमने एक भी मसले को लेकर के, मुझे नहीं याद है कि हमने मीडिया के ऊपर कोई मामला दर्ज किया। हमने पूरी स्वतंत्रता दी। आप हमारे खिलाफ लिखेंगे तो उससे सुधार की गुंजाइश निकल आती है। यहां सुधार की गुंजाइश की संभावना ही नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि अब इतने सुधरे हुए हैं, हम दुनिया को सुधारने आए हैं और मीडिया वालों को भी सुधारने में लगे हुए हैं। इस बात को लेकर के हैरानी की बात है। मुर्गा आपके डिनर के मेन्यू में आपके लोगों ने शामिल किया, आपके अधिकारियों ने शामिल किया, बाकायदा उसको छापा। 12 नंबर पर जो है जंगली मुर्गे का जिक्र हुआ, और हमने सोचा कि शायद ये लिस्ट में ही है, लेकिन जब खाना परोसा गया तो उस वक्त खाना खाते खाते आप जंगली मुर्गे का जिक्र कर रहे हैं, इसको दीजिए, उसको दीजिए, उसको दीजिए। और उसके बाद एफआईआर दर्ज करने का क्या औचित्य बनता है? और बाद में आप एक बार ये भी कहते हैं कि यहां हम जो आए हैं, यहां पर ये सारा यहाँ का जो है ट्राइबल का कल्चर है, और ट्राइबल के कल्चर में जंगली मुर्गा और ये सारी चीजें जो है वो ये होती रहती है, और आप खुद ही बोल रहे हैं। आखिरकार मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, जिम्मेवारी के साथ बात कहनी चाहिए उनको, ठीक। और जो वहां पर जो भी हुआ, हम तो उस बारे में जिक्र नहीं कर रहे हैं। अगर सोशल मीडिया में अगर मीडिया में कहीं इस बात का जिक्र आ गया जंगली मुर्गे का, और जंगली मुर्गा सही मायने में न तो मारा जा सकता है मुताबिक कानून के, और ना ही उसको खिलाया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हुआ सो हुआ, फिर एफआईआर करने के लिए भी आप उस पर आगे। एफआईआर दर्ज तो उन पर होनी चाहिए थी जिन लोगों ने मुर्गा मारा है, जिन लोगों ने मुर्गा मार करके आपको परोसा है। ये बहुत जो है वो जिसको बोल सकते हैं कि हैरानी की बात है कि जहां जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनके अलावा कार्रवाई उन पर करने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने इस बात को जाहिर किया। तो अनफॉर्चुनेट है, और मैं समझता हूं कि ऐसी छोटी बातों पर मुख्यमंत्री को नहीं जाना चाहिए। सर, ये एक और बयान मुख्यमंत्री का है जिसमें उन्होंने कहा है कि विपक्ष के नेता दबाव में है, और कांग्रेस में जो गंदगी पहले थी वो अब बीजेपी में चलेगी, और वहां पर गंदगी फैला रहे। गंदगी शब्द का इस्तेमाल उन्होंने विधायकों और सांसद के लिए किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में गंदगी की कोई गुंजाइश नहीं है, इस बात को आप मान करके चलिए। गंदगी जो है वो जहां आपको लगती होगी वो अपने हिसाब से आप उसका आकलन करते होंगे, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की आप चिंता न करें। यहां गंदगी को दूर करना, गंदगी को क्या स्थान देना है, वो सारी चीज का फैसला हम करने में सक्षम है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि स्थगन प्रस्ताव भाजपा लेके आई, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जो है भ्रष्टाचार की जब चर्चा हो रही थी तब सदन में नहीं थे। उनको ये मालूम होना चाहिए मैं सदन भी रहा, मैं सिर्फ थोड़े वक्त के लिए बाहर गया तो उस वक्त भी भ्रष्टाचार की चर्चा करने के लिए, जहां हजारों लोग आपकी सरकार के खिलाफ यहां प्रदर्शन करने के लिए आए थे, उनको संबोधित करने के लिए गया था। गंदगी गई ना, 2 साल का कार्यकाल उन्होंने अभी पार्टी का पूरा भारतीय जनता पार्टी में गंदगी डालना शुरू कर दिया। और ये सरकार अब भारतीय जनता पार्टी में जो गंदगी डालनी शुरू वर्तमान में की, जिस तरह से अब उनसे ये पूछो, वो उनको चला रहे हैं, ये नहीं चलना चाह रहे बेचारे। ये तो जानते हैं कि यार ठीक है, हिमाचल की जनता ने दोबारा से कांग्रेस की सरकार को मैंडेट दिया, 34 से 40 पहुंच गए, लेकिन उनकी मैं जानता हूं मैं जानता हूं ना उनको सबको। सब मेरे कोई जनरल सेक्रेटरी था, मेरे साथ किसी ने काम किया हुआ। अब जो 6 और 3 9 और 1 10 इसलिए हमने वो अलग ग्रुप है, उसने परेशान कर रखा है। उसका असर देख रहा है। कुर्सियां कितनी लगी हुई थी बेचारे, कुछ कुर्सियों से पहले चले गए। नियम 67 भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी थी। लाई है, और
अब अनुशासनहीनता वहां आ गई है। और उसके बाद चर्चा उस पर हुई। अब बेचारे उनको संभाले या अपनी कुर्सी अभी संभाले या भ्रष्टाचार हालात के देख समय रहे हैं वो हिमाचल इधर उधर प्रदेश खिसक रहे हैं। बैठे कोई कि वो दाएं बाएं करने की कोशिश कर रही है। उल्टा आरोप चोर गंभीर कोतवाल है, को नहीं तथ्य डांट के सकता। साथ है, सबूतों के साथ है। और मैं आपको एक और बात कहना इसके चाहता बावजूद हूँ, भी 2 साल वो में हमारी उन पर ना सरकार ने जांच करना भ्रष्टाचार चाह के रही है, चोर ना ही दरवाजे जांच बंद करने किए। की रुचि है, ना ही उनकी रुचि है। जिस एक्साइज ड्यूटी और से इसलिए आज हमने ये चर्चा लाई है पिछली ताकि भारतीय विधानसभा के जनता अंदर वो पार्टी बातों की का जिक्र सरकार ने और मैं उम्मीद करता हूं पिछली कि जब भारतीय जनता पार्टी की चर्चा सरकार ने का 4 जवाब साल देंगे मुख्यमंत्री, तो वो रिन्यू बात को किया। वो जरूर कहेंगे कि 150, बेटी ने 150, मामले की 150, जांच 600 की करोड़ रुपया है। कमाया। सब में हमने एक ही बार ऑक्शन में 600 करोड़ रुपया कमाया। हम जनता की संपदा को ना लूटने देंगे ना लुटाने देंगे, ये हमारा दायित्व है। देखिए, एक तो हमने मैं आपको कहना चाह रहा हूं 2 कि वो साल में बीजेपी को अपने क्यों जितने ज्ञान भी दे रही है। सरकारी कर्मचारी है भारतीय जनता पार्टी आज ये देश की परवाह ना दुनिया की करते हुए सबसे बड़ी पार्टी कि हमें एनपीए का 9200 करोड़ है। रुपया 2 साल नहीं का मिलेगा, कांग्रेस ये परवाह पार्टी ना का करते हुए कि हमारी लोन की लिमिट को 1500 करोड़ रुपया काट दिया और ये जाएगा। सरकार सिर्फ एक बात का हिमाचल की वर्तमान जनता में का और जिस हमारे तरह से सरकारी कर्मचारियों का ध्यान रखा भ्रष्टाचार के कि क्योंकि सारे सरकारी मामलों में कर्मचारियों ने इस तरह हमारे से विकास की गाथा उलट लिखी करके है। रहेंगे। किसी स्कूल बनाने इसका में जवाब उनकी देते कलम हुए से इनको कागज बहुत निकला है, किसी सड़क बनाने में उनकी अभी कलम 2 से साल का कागज कार्यकाल निकला पूरा है। होने पर हमने उनको हमने प्रश्न ओल्ड खड़े किए पेंशन हैं। स्कीम दी। माननीय राज्यपाल महोदय जी को हमने भी हमने 6000 बच्चों ज्ञापन को के शेप में दिया है। हिमाचल प्रदेश की लेकिन अभी संपदा तक में उसका आज कोई तक कोई जवाब काम नहीं मिला था उनको हिमाचल इसलिए हमने प्रदेश की उचित समझा संपदा कि का एक विधानसभा अंश दिया। का इस बार का हमने ये विधवा शीतकालीन बहनों सत्र की धर्मशाला में आयोजित बच्चों किया को है। इसमें हिमाचल पहले प्रदेश दिन की से ही संपदा हम का उनको इस पर कोई चर्चा अंश नहीं करें। मिला था, हमने उनको भी और नियम अंश दिया। 67 यानी कि स्थगन और प्रस्ताव आपको के मैं माध्यम बताऊं, से हमने यहाँ ये सब कैसे सदन में ये चर्चा एक लाई साल है में और 2200 करोड़ रुपए उस का चर्चा को राजस्व स्वीकृत किया गया है हमने और उसके एकत्रित बाद किया। चर्चा उसमें पूरी। जिस राज्य सरकार की लोन की अभी लिमिट को कम कर दिया जाए, हम जो हालात जिस देख रहे हैं राज्य हिमाचल सरकार प्रदेश सरकार की एनपीए कि वो के दाएं-बाएं 9200 करने की करोड़ को कोशिश कर ना दिया जाए, आरोप और गंभीर जिस है, राज्य तथ्य के साथ सरकार है, के सबूतों के साथ जिस है। राज्य सरकार और के जब उसके प्रदेश की बावजूद ऐतिहासिक भी आपदा आई, वो उन पर केंद्र ना की जांच टीमें आई, करना हमने नहीं चाह रही है, बनाया ना ही एस्टीमेट जांच करने की रुचि है, कि ना हिमाचल ही प्रदेश उनकी सरकार ने, केंद्र की टीमों ने और इसलिए आकर आज हमने यहाँ ये चर्चा एस्टीमेट लाई है बनाया। ताकि विधानसभा के मेरे अंदर साथ उन बैठक बातों की, का जिक्र बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और हमने उम्मीद तो करता कभी हूं देखा कि नहीं, जब केंद्र की टीम आके, उनका चर्चा अधिकारी आके का जवाब मुझसे देंगे कह रहे थे मुख्यमंत्री, बहुत तो बड़ा उस बात नुकसान में हुआ, वो 10,000 जरूर करोड़ कहेंगे के कि करीब इन नुकसान मामलों हुआ। में जांच आप करने निश्चिंत की रहिए, आवश्यकता है। अगले जनवरी तक आपको हम पीडीएनए का ये जो 9300 करोड़ रुपया है, हम दे देंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से भी अनुरोध करता रहा, हमारे साथ चलिए, देखिए, एक तो मैं उनको लेकिन कहना चाह रहा हूं कि वो हमारे साथ बीजेपी को नहीं गए। ज्ञान दे और रहे हैं। आज भी 5200 करोड़ भारतीय जनता 9200 पार्टी करोड़ रुपए आज का देश की नहीं, दुनिया की हमारा जो सबसे पैसा है वो आज उनके पास पड़ा क्योंकि 2 साल का पड़ा हुआ है। कार्यकाल कांग्रेस कल पार्टी इस पर का विस्तृत पूरा चर्चा होगी सुखू जी और के कल मैं नेतृत्व इसका रिप्लाई दूंगा। मैं सभी ये पत्रकार सरकार बंधुओं से भी कहना चाहता हूँ, वर्तमान और में जितने जिस भी तरह हमारे से पत्रकार बंधु है, कल वो भ्रष्टाचार जरूर आए, के सारे चर्चा मामलों को में इस सुने। तरह से नियम उलझ 67 करके रह गई है। एक ऐसा इसका नियम है जवाब जिसमें देते हुए बोल दिया वो काम कर रोको, खुद तो अपनी रैली रोकने के लिए अभी बैठे 2 नहीं साल रहे, का कार्यकाल पूरा और होने हमारे को पर बोला हमने काम रोको, हम पूरे बैठे रहे। प्रश्न खड़े किए हैं। हमने माननीय किसी राज्यपाल ने महोदय किसी जी को ऑब्जेक्ट नहीं हमने किया जब बोल रहे थे। वो जब हमारे ज्ञापन लोग की कागज स्टेटमेंट और दिया है। फैक्ट्स ला के बोल रहे थे तो लेकिन कैसे अभी तक उसका कोई तिलमिला जवाब रहे नहीं। थे, जैसे चिड़िया फड़फड़ाती इसलिए है हमने ना। उचित समझा कि अभी तो फड़फड़ाना विधानसभा स्टार्ट का किया। इस बार का ये मैं आपको ये शीतकालीन कहना सत्र चाहता हूँ, धर्मशाला में आयोजित हमारी किया है। सरकार इसमें पारदर्शी पहले सरकार है, दिन से ही नैतिक हम सरकार है। इस पर चर्चा करें। हम आम जनता और के नियम लिए आए 67 हैं, यानी कि स्थगन हम प्रस्ताव सत्ता के में माध्यम सत्ता से हमने सुख के यहाँ लेने आए हैं, व्यवस्था सदन में ये परिवर्तन चर्चा के लिए लाई आए है हैं, और हम उस चर्चा व्यवस्था को स्वीकृत परिवर्तन किया से गया है आत्मनिर्भर और उसके हिमाचल बाद की ओर चर्चा बढ़ रहे हैं। पूरी है। हमारी सरकार में 2 साल में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार ना हुआ है, ना होगा। हम जो हालात बहुत देख बहुत रहे हैं धन्यवाद। हिमाचल जय प्रदेश हिंद। आपने हाउस कि में वो कहा दाएं